नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एकदम हटके बेहद खास और 5 स्टार होटल स्टाइल पनीर ब्रेड पकौड़ा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि स्टफिंग को कैसे लेयर करना है, ब्रेड को कैसे कट करना है, बैटर को कैसे परफेक्ट बनाना है और सबसे खास बात 5 स्टार प्रेजेंटेशन के, ताकि जब भी आप घर में पकौड़े बनाएं तो लोग सिर्फ खाएं ही नहीं बल्कि देख करके भी कहे, वाह ये तो ताज होटल वाला ब्रेड पकौड़ा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा स्पेशल यम्मी और सुपर क्रिस्पी पनीर ब्रेड पकौड़ा 5 स्टार स्टाइल। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अदरक, पनीर, आलू बॉयल किया हुआ आलू है, धनिया पत्ता, बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में हरी मिर्च, बस यही सामग्री हमें चाहिए। अब हम सबसे पहले आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहो तो चॉप करो या मैश भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने आलू को कस कर लिया है। अब पनीर की बारी। इसमें मैं सारे पनीर को यूज नहीं कर रही हूँ, आधा ही पनीर यूज कर रही हूँ। अब हम इसे जिस तरह से हमने आलू को क्रश किया था ना, उसी तरह से हम पनीर को भी कर देंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से पनीर अच्छे से चॉप हो जाता है। अब हमारी सारी सामग्री तैयार है। अब हम एक पैन में तेल जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम 1 चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और चुटकी भर हम हींग डालेंगे। हींग डालते ही इसका एकदम जबरदस्त तड़का उठता है और हींग खाने में हल्की सी सुगंध और झटपट पाचन देने का काम करती है। हमारी इस स्टफिंग में भी फ्लेवर भी बढ़ता है और खाने में भारीपन भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम इसे बहुत अच्छे से भून लेने के बाद इसमें हम सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे और प्याज को हम एकदम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप कुछ हरी सब्जी भी डालना चाहो ना, तो इस स्टेज पर आप कुछ हरी सब्जी भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, पत्ता गोभी या फिर गाजर। इससे स्टफिंग का स्वाद और भी बढ़ जाता है। लेकिन मैं सिर्फ आलू और पनीर का ही सिर्फ इस तरह से स्टफिंग का तैयारी कर रही हूँ। अब जब प्याज अच्छे से भून गया है तब इसमें हम मैश किया हुआ आलू को भी डाल करके अच्छे से भूनेंगे। अब हम आलू को अच्छे से थोड़ी देर चलाकर भूनेंगे, ताकि जीरा, अदरक, हरी मिर्च और हींग की जो खुशबू आलू में पूरी तरह से सेट हो जाए। इससे हमारी स्टफिंग बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक आलू को प्याज के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे। अब आलू हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे कुछ पीसे हुए पाउडर वाले मसाले। तो इसमें हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और साथ में स्वादानुसार नमक। अब इन सभी मसालों को हम आलू के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे। और आपने देखा मैं बहुत ज्यादा मसाले यूज नहीं कर रही हूँ, बस सब आधा आधा चम्मच, बहुत छोटा चम्मच है इसलिए मैं आपको 1 चम्मच बोली, लेकिन इसमें हम थोड़े से मसाले का ही यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मसाला यूज कर लेने से स्टफिंग मसाला लगने लगेगा। तो इस तरह से हम इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद आप खुद ही नोटिस करेंगे कि मसालों की महक और आलू का फ्लेवर एकदम एक दूसरे में घुल मिल गया है। यही वो स्टेज है जहां आपकी स्टफिंग का स्वाद बिल्कुल मार्केट स्टाइल और खुशबूदार हो जाता है। ब्रेड पकौड़ा एक ऐसी डिश है जिसे हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं। एक ब्रेड पकौड़ा और एक समोसा। आज के जमाने में भले बहुत सारी डिशेस आ गई हैं, लेकिन ये 2 चीज ना हम लोग बचपन से ही खाते आ रहे हैं। शाम का समय हो गया हो तो अगर कुछ नहीं तो ब्रेड पकौड़ा और या समोसा, ये 2 डिश ही हमेशा पहले चला करती थी। और इस तरह से देखिए मैं बहुत अच्छे से मसाले को भून कर दी हूँ। इससे बहुत अच्छी सी सुगंध भी आने लगी है और एकदम ये मसाला हमारा परफेक्ट बनकर तैयार है। अब इस स्टेज पर हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर और जो हमने पनीर को कस किया था ना, और धनिया पत्ता, इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ में 1 चुटकी आप गरम मसाला भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो यहाँ आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। और हमने पनीर को गैस फ्लेम ऑफ करके ही इसमें मिक्स किया है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टफिंग का टेक्सचर तुरंत बदल जाता है और आलू की सूखी सी फीलिंग एकदम क्रीमी, रिच और मुलायम बन जाती है। पनीर मसालों को अपने अंदर अच्छे से पकड़ता है, इसलिए हर बाइट में फ्लेवर और ज्यादा उभर कर आता है। और सच बताऊं तो ब्रेड पकोड़े में पनीर मिलाने से वो हल्का सा रेस्टोरेंट स्टाइल टच आ जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने मिक्सचर को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। अब बस यही पर
इसका असली स्वाद निकल कर आता है। अब ये स्टफिंग में इतना जबरदस्त टेस्ट देगा कि हर बाइट में मसालों की खुशबू और आलू पनीर की भरवा महक एकदम खुलकर आएगी। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये हल्का ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद इसे भरना और भी आसान हो जाता है। और इस तरह से देखिए स्टफिंग देखने में भी कितनी अच्छी और ज़बरदस्त लग रही है। अब हम बेसन के घोल की तैयारी करेंगे। तो इसमें हमने 3 बड़े चम्मच के करीबन बेसन लिया है और 1 बड़े चम्मच इसमें हम चावल का आटा मिक्स करेंगे। चावल का आटा डालने देने से बहुत अच्छा सा कुरकुरा ब्रेड पकौड़ा बनता है। और अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, नमक स्वादानुसार, और इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी मिक्स कर रहे हैं। अब इन सभी को मिक्स करके हम बहुत अच्छे से मिक्स सबसे पहले कर लेंगे ताकि बेसन में अच्छे से सारे मसाले मिल जाए। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। थोड़ा करके पानी डालने से बेसन में गांठ नहीं बनता है। तो हम सबसे पहले बेसन का एक गाढ़ा एकदम घोल तैयार करेंगे जिससे इसमें एक भी लम्स ना रहे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम परफेक्ट सा हम घोल तैयार करेंगे। और घोल हमें बहुत पतला नहीं, बहुत गाढ़ा नहीं, मीडियम घोल हमें चाहिए ताकि ब्रेड के ऊपर ये बेसन बहुत अच्छे से लिपट जाए, ताकि जब हम फ्राई करें ना तो ये बेसन उसमें तेल में अलग से ना छल करके छलने लगे। तो इसलिए हम इस बेसन को बहुत अच्छे से करीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे। आप जितना अच्छे से बेसन को फेंटोगे ना उतना ही फ्लफी ये बैटर हमारा तैयार होता है। अब इसे हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मिला लेने के बाद इसे हम एक चम्मच की मदद से चेक करेंगे कि हमारा बैटर तैयार हुआ है कि नहीं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना परफेक्ट सा हमारा बैटर तैयार हो गया। एकदम ये हल्का ना गाढ़ा घोल, एकदम परफेक्ट बैटर तैयार हो गया है। अब हमने ब्रेड लिया है और ब्रेड को हम इस तरह से साइड में चारों तरफ से कट कर देंगे। जो ब्राउन पार्ट होता है ना इसे हम कट कर लेंगे। और इस तरह से मैंने सारे ब्रेड के पीसेस को कट कर लिया है। अब इसे हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने से क्या होता है ना कि ये बेलने में बहुत अच्छे से तुरंत इसका शेप तैयार हो जाता है ब्रेड का। और स्टीम हम मात्र 2 से 3 मिनट के लिए ही ब्रेड को स्टीम करेंगे। आप चाहो तो स्टीम नहीं भी कर सकते हैं। अब हम धनिया पत्ता का चटनी पीस लेंगे। तब तक तो हम धनिया पत्ता, लहसुन, हरी मिर्च और नमक, बस यही डालकर हम एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा धनिया पत्ता का भी पेस्ट तैयार हो गया है। अब इस तरह से आप देखिए सारी सामग्री तैयार हो गई है। अब स्टेप आता है ब्रेड रोल बनाने की। तो अब हमने जो ब्रेड को स्टीम कर दिया था ना उसे हम इस तरह से अच्छे से बेल लेंगे। और स्टीम कर देने से ये बहुत ही पतला सा शीट तैयार हो जाता है। अगर आप बिना स्टीम का बेलोगे ना तो बहुत परफेक्ट सा पतला सा शीट नहीं तैयार हो पाता है। अब इसमें हम एक साथ दोनों को ज्वाइंट करके फिर से अच्छे से इसको बेल लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर हमने जो हरी चटनी बनाई है उसे हम अच्छे से दोनों ब्रेड पर लगा लेंगे। हरी चटनी लगा लेने से ना ब्रेड पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। जब आप खाओगे ना तो जो बाइट आप कट करोगे तो उसमें एकदम चटपटा सा टेस्ट आएगा। तो इसलिए हमें इसमें ग्रीन चटनी लगाना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे से ग्रीन चटनी लगाने के बाद हमने जो स्टफिंग तैयार किया था उसमें हम 1 चम्मच बड़े चम्मच के करीबन एक बॉल लेकर के इसे हम लंबा सा थोड़ा सा शेप देंगे। और इस तरह से हम बीच में साइड में रख करके इसे रोल की तरह हम लपेट लेंगे। जिस तरह से हम रोल बनाते हैं ना किसी चीज का, उस तरह से इसी तरह हम इसे लपेट लेंगे। और उसके बाद हाथ से थोड़ा सा इसे प्रेस करके दबा दे ताकि ब्रेड चिपक जाए। और इस तरह से देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा तैयार है। इसी तरह से मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि मैं ब्रेड को बेलन की मदद से इस तरह से बेल करके इसके ऊपर हम ग्रीन चटनी लगा रहे हैं। ये वही ब्रेड पकौड़ा है, बस इस बार हम इसे रोल करके स्टाइल में बना रहे हैं। तरीका वही है लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा हटके है जिससे ये और भी यूनिक और मजेदार लगता है। और फिर उसी तरह से हम स्टफिंग को हाथ में लेकर के बॉल बना करके थोड़ा सा लंबा इस तरह से करके इसे हम इस तरह से घुमाते हुए एक रोल का शेप दे देंगे। और इसी तरीके से हमारा ब्रेड पकौड़ा तैयार है, मतलब कि स्टफिंग हो गया है। अब इसे हम बेसन में डुबोने के लिए तैयार है।
और इस तरह से देखिए हमने इसका परफेक्ट सा रोल तैयार कर लिया है। ये देखने में भी बहुत मजेदार सा लग रहा है ना। मेरे बच्चे बार बार पूछ रहे थे मम्मा तुम बना क्या रही हो, लेकिन उन्हें मैं बोली मैं बस तो ब्रेड पकौड़ा ही बना रही हूँ। अब ये देखिए बेसन को एक बार फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम ब्रेड को जो हमने रोल बनाया है ना इसी बेसन में बहुत अच्छे से डिप करेंगे ताकि बेसन का हर लेयर ब्रेड के ऊपर अच्छा से कोट हो जाए। अब इसे हम गरम ऑयल में एकदम अच्छे से इसे हम डीप फ्राई करेंगे और इसी तरीके से हम सारे ब्रेड पकौड़े को बहुत अच्छे से डीप फ्राई करेंगे, हल्का सुनहरा होने तक। चारों तरफ अच्छे से इसे अलट पलट कर हम इसे फ्राई कर लेंगे। जब हम इसे फ्राई कर रहे हो ना तो गैस फ्लेम को थोड़ा स्लो रखें, मीडियम रखिए ताकि बाहर से ये एकदम क्रिस्पी और अंदर से मुलायम बना। अब हम तैयार कर रहे हैं दही और धनिया पत्ता की एकदम गाढ़ी रिच और क्रीमी चटनी। तो दही को हमने एक छलनी में छाल करके एकदम इसे गाढ़ा कर लिया है और जो धनिया पत्ता का चटनी बचा हुआ था ना वही पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। 2 चुटकी जीरा पाउडर, 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर और 2 चुटकी काला नमक। इन सभी को मिक्स करके हम बहुत अच्छे से इसे फेंट लेंगे। इस चटनी को हम थोड़ा गाढ़ा ही रखते हैं ताकि पकोड़ा इसके ऊपर सेट होकर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लगे। और इधर देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा भी एकदम तैयार है। देख रहे हैं रोल स्टाइल पनीर ब्रेड पकौड़ा देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है कि बस देखने भर से ही मुंह में पानी आ जाए। इसका सुनहरा क्रिस्पी कोटिंग, अंदर से भरा हुआ क्रीमी पनीर और मसालेदार आलू सब मिलकर इसे सच में कमाल, गजब और बिल्कुल लाजवाब बना रहे हैं। अब आती है प्लेटिंग की बारी। तो सबसे पहले हमने प्लेट में अपनी गाढ़ी क्रीमी दही धनिया वाली चटनी को खूबसूरती से फैलाया है। उसके बाद हम ब्रेड रोल को इस तरह से हम कट कर लिए हैं और फिर इसके ऊपर हम रोल्स को पनीर ब्रेड पकौड़े को स्लाइस करके बड़े प्यार से इसके ऊपर रखा है, जिससे हर लेयर, हर रंग और हर टेक्सचर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। देखने में इतना प्रीमियम लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल की प्लेट आपके घर में सर्व हो गई है। वाकई इसका लुक भी कमाल और स्वाद तो उससे भी ज्यादा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए हैप्पी